हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला से उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोग बहुत ठीक, खैरियत से, आफ़ियत से होंगे। आज थोड़े से नौजवानों अपनी यूथ पे बात करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, नौजवान किसी भी कौम का सरमाया होते हैं और सरमाया बहुत कीमती चीज़ है। सरमाया बहुत कीमती होता है। आजकल हमारी नौजवान कौम जो है, नौजवान बच्चे जो हैं, वो इंतहाई बेयकीनी का शिकार हैं, उदास हैं, परेशान हैं। मुल्की हालात, इंटरनेशनल और कोरोना के बाद जो स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई का जो भी एक अजीबोगरीब सिस्टम हो चुका है, और बेरोज़गारी, तालीम की सहूलतें कम होना, तालीम का बेतहाशा महंगा होना, अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलना, अपने अपने हिसाब से अपने आप को फोकस ना कर पाना, बहुत से मसले मसाइल हैं जिनका यूथ इसका शिकार है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि उदास परेशान होने की बजाय ये जो यूथ का ये जो टाइम है, जो जवानी का टाइम है, ये बहुत खूबसूरत तरीन वक्त होता है। और यही एक वक्त है जिससे भरपूर फ़ायदा उठा के वो अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। नौजवानों की सही तरबियत वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। खुशकिस्मती से हमारे मुल्क में नौजवानों की तादाद ज़्यादा है और ये बहुत अच्छी बात है। हम इस सरमाए से जितना भी फ़ायदा उठाएं नौजवानों से, वो हमारे मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन उसके बरक्स अक्सर नौजवान आजकल नेट, मोबाइल और सोशल मीडिया से और इस टाइप की चीज़ों से जुड़े मिलते हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसी हैं कि जिन्हें इर्द गिर्द की भी कोई होश, कोई खैर खबर नहीं होती। हालांकि यही इंटरनेट, मोबाइल, आईपैड, हर चीज़ को अगर आप मौसर इस्तेमाल करके उसको अपनी तालीम, रिसर्च, पेपर वर्क और एक पॉजिटिव थिंक में इस्तेमाल करें, तो वो आप उससे भरपूर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इवन अगर सिर्फ आप 2 घंटे के लिए मौसर तौर पर नेट इस्तेमाल करते हैं अपनी पॉजिटिव सोच के साथ, अपनी तालीम को फोकस करते हुए, तो आप हर फील्ड में तरक्की कर सकते हैं। फ़ारग रहना, फजूल में टाइम वेस्ट करना नौजवान और मुल्क व कौम के लिए ज़हर कातिल है। इसलिए नौजवानों को सिर्फ काम 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 और तालीम पर फोकस करना चाहिए। अपना मकसद बनाएं। वक्त तभी बदलेगा और बदल सकता है अगर आप अपना फोकस बेहतर मुस्तकबिल पर रखें। आवारा, बुरे और गलत दोस्त आपको सिर्फ बेराह रवी और आवारगी की तरफ लेके जाते हैं। हमें इबादत और मज़हब में तवाज़ुन से ज़िंदगी गुजारें तो वो ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। जवानी का बेहतरीन वक्त मसरफ़ अगर बेहतरीन गुजरेगा तो आने वाले दिन और मुस्तकबिल सब कुछ अच्छा हो सकता है। आप एक चमकता दमकता सितारा बन सकते हैं। जवानी का टाइम ऐसा है जिसमें आप में ताकत है, आपके बाल अभी ब्लैक हैं, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है, आपकी आंखों में चमक है, आप में भरपूर ताकत है, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं हैं, आपके असाब माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग और ताकतवर हैं, आपके दिल में भी जज्बा जवान है, जोश भरपूर है, कुछ कर गुजरने की सलाहियत है। धीरे धीरे एक वो टाइम आएगा जब आपके बाल वाइट हो जाएंगे, वो ब्लैक नहीं रहेंगे, आपका फ्रेंड सर्कल कम हो जाएगा, आपकी एज आगे बढ़ जाएगी। तो फिर आप क्या करोगे? उस वक़्त कुछ फ़ायदा नहीं। वो क्या कहते हैं कि अब पछताए क्या होत जब खिली चिड़ियाँ चुग गईं खेत। मतलब टाइम गुजरने के बाद उसका एहसास हो या फ़ील करें, फिर फ़ायदा कोई नहीं। वक़्त से पहले प्लान करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। आपको ज़िंदगी में हर किसी की ख्वाहिश होती है, गाड़ी हो, लग्जरी लाइफ हो, पैसा हो, लेकिन ये सब चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग या तो यंग एज में बहुत अच्छे काम कर जाते हैं या इस एज में उनकी बुनियाद डालते हैं जो आगे चल के उनके अच्छे मुस्तकबिल की ज़ामिन बनती है। इसलिए इस उम्र में गलत और सही दोनों फ़ैसले आप कर सकते हो। गलत फ़ैसला आपको बर्बाद कर देगा, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। लेकिन अगर आप इस एज में अच्छे काम गुजरोगे, एक अच्छे काम करोगे, तो यकीन करें सारी ज़िंदगी इसका फल खाएंगे। यूथ को कभी तो ये समझ नहीं आता। अक्सर नौजवान ऐसे हैं जिन्हें समझ नहीं आता हम क्या करें, कैसे करें, कुछ करें ना करें। इसी कश्मकश में वो बहुत सा टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन प्लीज़ आप लोग ये सोचें कि अगर आप टाइम वेस्ट कर देंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा? ज़िंदगी आपको समझाएगी ना, और जब ज़िंदगी समझाती है तो फिर बहुत खूब से समझ आती है। ऐसा समझ आता है कि लग पता जाएगा। ठीक है, तो इसी वक्त आप जिस फील्ड में भी हों, जो फील्ड आपका पैशन है, जो फील्ड आपको पसंद है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आप चाहते हो या आप समझते हो कि मैं इसमें बहुत बेहतर सब कुछ कर सकता हूँ, आप उसे चुनें।
ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ٹارگٹ نہیں بناتے. آپ ٹارگٹ بنائیں، اس کو اچیو کریں اور دیکھیں کتنا لطف آئے گا جب آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کرو گے. زندگی گزرتے پتہ نہیں چلتا، ٹائم گزر جاتا تب پتہ چلتا ہے جب بڑھاپا سر پہ آ جاتا ہے، جب ہم اوور ایج ہو چکے ہوتے ہیں. اسی لیے اپنی ساری ایکسائٹمنٹ، اپنی انرجی اپنے فیوچر کو بنانے میں لگائیں. من کی کمزوری موت ہے آپ کی، آپ اس کے اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں. مایوسی کو اپنے قریب نہ پٹکنے دیں. اس ٹائم نے پھر نہیں آنا. اپنے پیرنٹس کو تکلیف نہ دیں. ایون کل کو آپ کی شادی ہوگی، آپ کی ایک فیملی ہوگی، آپ اس کے لیے بھی اچھا ٹائم بن سکتے ہو، اچھی لگژری لائف دے سکتے ہو، بجائے اس کے کہ آنے والے کل میں آپ کی زندگی مسائل کا شکار ہو، آپ کی فیملی کو آپ سے شکوے شکایتیں ہوں اور آپ کی لائف ڈسٹرب ہو. آپ ابھی سے پلان کر کے لائف اچھی کر کے آنے والے وقت کے لیے ہر چیز سیو کر سکتے ہو. آنکھ کھلے، ٹائم گزر جائے، کچھ ہاتھ نہ آئے، فائدہ نہیں. ایک اننون انسان مر جائے، کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ آسمان کا ستارہ بن کے چمکیں. آپ میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں. پاکستانی نوجوان دنیا کی کسی قوم سے، کسی بچے سے کم نہیں ہیں. ماشاءاللہ، پڑھائی کی فیلڈ، کھیلوں کے میدان ہوں، کسی بھی شعبے کے لولے پاکستانی نوجوان لڑکے لڑکیاں کسی سے کم نہیں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، ان میں اتنی ابیلٹی ہے، ان میں اتنا جذبہ ہے، جنون ہے، وہ سب کر سکتے ہیں. تو آپ پلیز آپ ضرور ان ساری چیزوں پہ فوکس رکھیں. کسی اننون انسان کی طرح مر جانے سے بہتر ہے آپ آسمان کا ستارہ بنیں، کامیابوں کی سیڑھی چڑھیں اور ایسے روشن ہو جائیں کہ کل آپ ہو نہ ہو دنیا یاد کرے. تو کہتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. آپ کے پیچھے سین میں آسمان نظر آ رہا ہے، پھولوں سے بھری زمین نظر آ رہی ہے. یہ سب آپ کے لیے ہے. یہ کھلا وسیع آسمان، یہ پوری دنیا صرف آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ آپ آئیں، اپنی کامیابیوں سے اس دنیا کو منور کریں، اس چاند کو آسمان کو روشن کریں. چمکتا چاند ستارہ بنیں. زمین کے پھول بھی آپ کے قدموں میں آ جائیں گے جب آپ آسمان کا چمکتا چاند اور ستارہ بنیں گے. یقین کریں، یہ پھول جو آپ پس منظر میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے قدموں میں ہوں گے. دنیا آپ کے پیچھے ہوگی اور ہم بھی فخر کریں گے کہ یہ ہماری قوم کی یوتھ ہے، یہ ہماری قوم کے نوجوان ہیں. یہ غلط راستے پہ نہیں چلتے، یہ اپنا راستہ، اپنی منزل سیدھی صراط مستقیم پہ چل کے کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے ملک کے نوجوانوں کو دین، دنیا، آخرت کی تمام کامیابیوں سے، خوشیوں سے نوازے. ان کے قدم صحیح سمت میں چلیں، وہ اپنی راستے پائیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ملک قوم کے لیے بہتر کر سکیں. اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہوگی. اور میں امید کرتی ہوں کہ ہماری یوتھ اپنے فوکس کو لے کے ایک بہت اچھی اور کامیاب اور خوبصورت لائف بنائے گی. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.